वो हेलो। के साथ ही अपना माइक बंद कर लें। जेपी राहुल जी, हेलो, आवाज मैं आ रही है भागा आपकी? बात कर रहा हूँ। शायद उनका नेटवर्क सही नहीं है। वीडियो नहीं खुल रहा उनका भाई। वीडियो खुल रहा है और आवाज भी कट कट के आ रही है। राज कल्याण जी आ गए हैं, राज कल्याण जी से बात करो। राज कल्याण जी का वीडियो ऑफ है। मैं फिर भी अगर वो सुन रहे होंगे तो शायद जुड़ जाएंगे। माननीय राज कल्याण जी, महासचिव महोदय, आप भी अपनी बात रखिए। राज कल्याण जी शायद नहीं पहुंच रही आवाज। वो यही हो रहा है कि ग्वालियर जुड़े से हैं, वीडियो गंगा दिन अगर ऑन साहब। नहीं रहता है तो। ग्वालियर से गंगा दिन ग्वालियर से साहब। गंगादीप से आपके ग्वालियर। ग्वालियर के जिलाध्यक्ष माननीय गंगाराम साहब, ग्वालियर जिलाध्यक्ष। वीर कदम साहब जुड़े हैं? नहीं पहुंच रही है आवाज, नहीं पहुंची है। सतना के हमारे वरिष्ठ साथी, डायनामिक पर्सनालिटी हैं, माननीय आर एस रवि साहब को आमंत्रित करते हैं कि वो जुड़े और अपनी बात रखें। माननीय आर एस रवि साहब। जी साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है सर आपकी बात। आज संध्या काल में मध्य प्रदेश स्तर की राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की मीटिंग में अपनी बात रखने के पहले मैं करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान और वर्तमान भारत के नंबर 1 के महामानव परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर सहित सभी महान पुरुषों को जिन्होंने समाज परिवर्तन का काम किया है 3 बार नमन बंदन करता हूं। बावजूद राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे, हम सबके मार्गदर्शक परम सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब और महिला विंग के अध्यक्ष महोदया माननीय अंजू बौद्ध जी तथा डीएसएस तथा सामाजिक न्याय परिषद के राष्ट्रीय स्तर के जो अध्यक्ष महोदय हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ हमारे प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हमारे जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय गुरिया साहब, और आज के जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी और संचालक अशोक जी, तथा आज की जो मीटिंग में प्रदेश स्तर के तथा अन्य प्रदेशों के भी वरिष्ठ आरबीएम के कार्यकर्ता शामिल हैं, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। हमारे अगले वक्ताओं ने बहुत अच्छी बात कही है और आज जो मैं समझता हूँ मुख्य विषय है कि जो 26 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से दिल्ली की पावन धरती संसद भवन के पास जो जंतर मंतर का स्थान है, वहां जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रखे जाने का कार्यक्रम आयोजित है, यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से। उस कार्यक्रम में सभी राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारी रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है कि हर प्रदेश से कुछ लोगों को सुनिश्चित किया गया है कि हर प्रदेश से इतने लोग शामिल होंगे, तो शामिल होना चाहिए।
जहां तक मुझे जानकारी है, रीवा संभाग सतना जिले से अभी दिल्ली के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अभी टिकट तो नहीं बन पाई है, लेकिन चूंकि सतना रीवा से 2 गाड़ियां जाती हैं दिल्ली के लिए, तो मैं समझता हूं कि जो जाना चाहेंगे तो 1-2 हफ्ते बाद टिकट बन जाए। दूसरे नंबर पर बात करना चाहते हैं कि क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा देश की राजधानी ही है, बहुत महंगा शहर है, तो वहां पर हर प्रकार के खर्चे के लिए, हर प्रकार के व्यवस्था के लिए बहुत पैसे लगेंगे, बहुत धन लगेगा। अभी हमारे प्रदेश से भी कुछ वरिष्ठ साथियों ने थोड़ा बड़ा सहयोग किया है, और मैं समझता हूं कि भारत के सभी प्रदेशों से आरबीएम के माध्यम से कुछ धन आ गया होगा। कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से, कुछ हमारे वरिष्ठ धर्म बंधुओं ने मतलब ज्यादा राशि भी देने का प्रयास किया है। फिर भी मैं समझता हूँ अभी भी राशि कम होगी। हम लोगों को ज्यादा फोकस मध्य प्रदेश में करना है। मध्य प्रदेश में जो चिन्हित लोग हैं उन्हें तो धन या रुपए जुटाना ही है, और हम आप प्रेरित करें प्रदेश टीम के माध्यम से, संभाग की टीम के माध्यम से, जिला स्तर की टीम के माध्यम से, कि लोग दिल्ली के जंतर मंतर का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो, उसके लिए धन की व्यवस्था भी जो है, जैसा आप जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार से थोड़े थोड़े सहयोग से भी दिल्ली का कार्यक्रम जो है हम लोग सफल करने में सफल होंगे। तीसरे नंबर पर बात करना चाहता हूं, अभी कार्यक्रम होने जा रहा है नागपुर में, तो नागपुर से हमारे सतना जिले से 5 लोगों की टिकटें बन गई हैं, और उसकी जानकारी भी मैंने प्रदेश अध्यक्ष को और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के महासचिव माननीय संगठन मंत्री माननीय सीडी प्रजापति साहब को भी हम लोगों ने भेज दिया है। और साथ ही साथ दिल्ली में कार्यक्रम जंतर मंतर में तो होगा, ये अंतिम बात है मेरी, लेकिन उसके पहले संभाग स्तर में, जिला स्तर में हमारे सभी प्रदेश, संभाग, जिला एवं तहसील स्तर के सभी कार्यकर्ता छोटे बड़े मिल मिला करके जो है बाल पेंटिंग भी कराना है। साथ ही साथ कुछ पंपलेट राष्ट्रीय स्तर से भेजे जा रहे हैं, तो पंपलेट का भी वितरण करना है। और वहां से कूपन भी आ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर से, केंद्रीय कार्यालय आगरा से, तो कूपन के माध्यम से भी हम लोगों को कुछ धन मतलब रुपए भी जुटाना है, इकट्ठा करना है, और दिल्ली के कार्यक्रम के लिए भेजने का प्रयास करना है। और अभी हमारे और भी कई वक्ता अपनी बात रखेंगे। हम सबको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है प्रदेश अध्यक्ष की बात सुनने के लिए, और माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी, उनकी बात सुनने का हम सब प्रयास करेंगे। इसलिए ज्यादा समय लेते हुए मैं आप सबसे यही वचन देता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश से, मुख्य रूप से रीवा, शहडोल एवं जबलपुर से हमारे प्रतिभागी भी शामिल होंगे दिल्ली के कार्यक्रम में, और साथ ही साथ हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ लोग ढंग से सहयोग भी प्रस्तुत करेंगे। ऐसी हम लोग प्रदेश अध्यक्ष माननीय डीपी गोलिया जी के मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। इतना कहते अपनी वाणी विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। संचालक जी ने मुझे बोलने का अवसर दिया, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। ये पर वाणी विराम देता हूँ। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ग्वालियर को मौका दें, ग्वालियर को कदम साहब महासचिव। सर उन्हीं का नाम नेक्स्ट में लेना ही है, माननीय डीएल कदम साहब, महासचिव, प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश। सभी संतों, गुरुओं, माँ बानुओं का अभिवादन करते हुए आज के जूम मीटिंग में समस्त पदाधिकारियों को मेरा बहुत है। जैसा कि आज का जो विषय है कि 26 नवंबर की तैयारी में
क्या क्या तैयारियां जो चल रही हैं सामाजिक न्याय परिषद धर्म सेवक संघ के की 26 नवंबर की तैयारी में। तो ग्वालियर से मैं एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें हम लोगों का टारगेट करीब 1012 लोगों का इकट्ठा करने का है। और हमने जो है मेडिकल सवादार बहुत है इसमें की कैपेसिटी है, वो हम लोगों ने बुक किया है इसी की तैयारियों के संबंध में। तो हम लोगों ने कुछ टेम्पलेट और छपाए हुए हैं, तो सारे वितरित किए जा रहे हैं, सब जगह जो है जिले में भी भेजे जा रहे हैं। तो हमारी तैयारी पूर्णतः चालू है। सभी हमारे जो जितने भी ग्वालियर के कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे जिला कार्यकारिणी के लोग हैं, और जितने भी हमारे वर्कर हैं या जितने भी जागरूक साथी हैं, सब जो अपने 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 कामों में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि इसमें जो है हम लोगों को काफी खर्च जो है इसमें हम लोगों को सामने आ रहा है। करीब करीब हम लोगों ने 1000 आदमी की खाने की व्यवस्था इस कार्यक्रम में रखी हुई है। 1000 लोगों का खाना जो है इसमें बनवाया जा रहा है। और इसी के साथ में जो है जगह जगह संपर्क कर किया जा रहा है, मोहल्लों में संपर्क किया जा रहा है, और उनको बताया जा रहा है कि ये तैयारी जो है 26 नवंबर के सोमनाथ दिवस के मौके पर दिल्ली के संबंध में जो ग्वालियर में जो तैयारी चल रही है, उसी के संबंध में जो ग्वालियर में कार्यक्रम हो रहा है। तो हमारे सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी जितने भी जिले के पदाधिकारी हैं, वो सारे के सारे लोग जो है इसमें लगे हुए हैं, गली मोहल्लों में जा रहे हैं। और माइक से भी जो है हमने सोचा है कि कार्यक्रम से पहले माइक के माध्यम से जो है हर गली में, हर मोहल्लों में जो है इसका प्रचार प्रसार किया जाए, और सभी पेम्पलेट जो है माइक में रख के बांटे जाए। वैसे लोग बाग उसके लिए हमें धन की काफी आवश्यकता ग्वालियर में महसूस हो रही है, कि करीब करीब 1 लाख रुपए के आसपास हमारा ग्वालियर का ये कार्यक्रम का खर्च जो है आ रहा है। तो इसकी भी हमें व्यवस्था करनी है, और इसमें हमारी टीम जो है हमने बनाई है वो लगी हुई है बाकायदा कार्यक्रम में जो है सफल बनाने के लिए। क्योंकि इसमें करीब 30,000 के आसपास का तो हमारा जो है हॉल है, और बाकी डेकोरेशन वगैरह मिला के 15,000 के ऊपर खर्चा, मतलब करीब करीब 40-45 हजार रुपए का हमारा हॉल हॉल का खर्च जो है इसमें आ रहा है। और 1,000 आदमी का खाने का खर्चा जो है, करीब हम जो है खाना बनवाया जा रहा है, तो उसमें पैकेट में हम लोग 1,000 पैकेट बनवाए जा रहे हैं। हमारा टारगेट है कम से कम कि 1000 से कम आदमी जो है नहीं आए, कम से कम कोशिश करें कि 1000 से ऊपर आदमी इकट्ठे हों, और नहीं तो 1000 आदमी तो होए। तो इस प्रकार की तैयारी ग्वालियर में जो 26 नवंबर के संबंध में है चल रही है। सभी को निर्देश भी दिए गए हैं कि खुलेगा नहीं, जो वो है ये खुलेगा नहीं बेटा, कार्यक्रम सुनो होने के बाद, खुलेगा नहीं। अभी मैं तुम्हारा बिजी हूँ, ये मीटिंग चल रही है। कार्यक्रम 1 अक्टूबर का कार्यक्रम के बाद में हम लोग फिर जो है दिल्ली के लिए जो है लोगों का रिजर्वेशन, अभी सब लोग लगे हुए हैं, कुछ लोगों ने दिल्ली का रिजर्वेशन करा लिया है। आज नाटों के लिए भी सुविधा है, दो लोग यहाँ से जा रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष महोदय और जो है हरविलास माहौर जी को, 2 लोगों को जो है नागपुर के लिए भेजा जा रहा है, कल निकलेंगे, और आने के बाद में जो है अपने काम पे लगेंगे। तो ग्वालियर में बहुत अच्छी तैयारियों को लगे हैं, हमारी टीम अच्छी बेहतर है। हमारी टीम जो है बड़ी उससे काम करती है, चाहे हमारे द्रोशी मौत साहब हों, धर्म सिंह आराई हों, सोलंकी साहब हों, या जो है हमारे हरदास माहौर हों, अध्यक्ष हों, और भी कई ऐसे साथी हमारे जो है बिल्कुल अपना तन मन धन लगाकर लगे हुए हैं। तो हमारी वही 26 नवंबर में हम चाहते हैं कि ग्वालियर से ज्यादा लोगों को ग्वालियर से जो है दिल्ली पहुंचाया जाए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट रूट है, 4-5 घंटे का रास्ता है, कोई ज्यादा ट्रेन का नहीं है, डायरेक्ट ट्रेन है। तो यहाँ से ज्यादा लोगों को जो है ले जाने की हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ से ले जाएं। रिजर्वेशन कुछ लोगों के हो गए हैं, कुछ लोग इस महीने करा लेंगे, और कुछ लोग जो है इस कार्यक्रम के बाद में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है दिल्ली के लिए कार्यक्रम आएंगे। हम लोग 1 अक्टूबर के बाद में बाल पेंटिंग भी कराएंगे, और दिल्ली के कार्यक्रम के जो पर्चे और ओपन जाएंगे आएंगे, उससे हम लोग उससे भी प्रचार करेंगे। ये लगातार हम लोग ये अभी तो
हम ग्वालियर के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ लोगों को बताया जा रहा है कि ये जो तैयारी है ग्वालियर की, वो दिल्ली के 26 नवंबर की तैयारी है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये सारी तैयारियां जो है हम लोग लगे हुए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है इसी के संबंध में। और हम अन्य जिले में भी जो है, चाहे वो दतिया हो या भिंड हो या जो है आपका मुरैना हो, शिवपुरी हो, तो इन लोगों से भी हम बाकायदा संपर्क बनाए हुए हैं। सभी जिलाध्यक्षों से हम लोग बात करते हैं और उनसे भी कहते हैं कि ये है कि ग्वालियर की तैयारी के साथ साथ हमें जो है दिल्ली की तैयारी भी करनी है। तो मेरे ख्याल से मैं अपनी बात मीटिंग चला थी तो आपका समाप्त करना चाहूंगा कि जो है इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय भीम। और आगे जो भी निर्देश हमें मिलेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय से, मुख्य वक्ता महोदय से, अध्यक्ष महोदय से, हम जो है पूरी भरकस कोशिश करेंगे। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरी डिटेल ग्वालियर की दी है और साथ में 1 अक्टूबर के कार्यक्रम के बारे में भी आपने विस्तार से बताया है। हमारे साथ राजगढ़ जिले के उपाध्यक्ष जुड़े हुए हैं, इंजीनियर रवि कुमार बड़ोनिया। रवि कुमार बड़ोनिया जी, आप अपना माइक को अनम्यूट कीजिए और 26 नवंबर दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम के संबंध में अपनी बात करें। इंजीनियर रवि कुमार बड़ोनिया, शायद वो बात नहीं सुन पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ सर अब 9 लगभग 9 बज गया है, 9 बज ही गया है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो अतिथि हैं एलपी अमृत साहब, मदद कर लें अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को अंबाराम जी राजौरिया। वीडियो नहीं दिख रहा है, जिन लोग का वीडियो नहीं दिख रहा है उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, तो वो लोग ठीक है, नहीं जुड़े जुड़ तो पा रहे थे, हैं। वो जुड़े थे। हाँ, अच्छा, एसएल साकिब तो साहब, माननीय एसएल साकिब साहब, अंबाराम राजौरिया साहब, नहीं उनको भी मैंने आमंत्रित किया था। वो भी वीडियो नहीं दिख रहा है, शायद वो अच्छे नहीं, शायद कुछ कर रहे हो, कुछ कर रहे। हाँ, जुड़ गए। माननीय एसएल साकिब साहब महासचिव हैं मध्य प्रदेश के, वो उनकी वीडियो दिख रही है। मगर 26 नवंबर के संबंध में अपनी बात रखिए माननीय संपतलाल साकिब साहब। सर माइक को अनम्यूट कर लीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, आप हेडफोन निकाल दीजिए, शायद हेडफोन से नहीं आ रही है। अभी बोलिए। आ रही है जी सर, अभी आ रही है, अभी आवाज आ रही है जी। मीटिंग में सम्मिलित सभी सम्मानित महानुभावों को सादर जय भीम, करुणा के सागर तन, बाबा साहब के चरणों में नमन और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध संस्थापक थोड़ी धर्म प्रकाश भारती जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है जी जी। कार्यवाहक अध्यक्ष सर आपके पास जी आ रहे जी। आदरणीय बादल सिंह बौद्ध जी, आचार्य जी, हमारे जूम मीटिंग के प्रभारी उपासक जी, मध्य प्रदेश के आरबीएम अध्यक्ष आदरणीय गोलिया जी, राष्ट्रीय सहाचार बौद्ध जी, और आज के
आपको सादर जय भीम नमस्कार। 26 नवंबर के संबंध में मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा कि आरबीएम उज्जैन और इंदौर संभाग के अंतर्गत जो कार्यक्रम है, अभी 27 अगस्त को आरबीएम के संस्थापक आदरणीय भारती जी के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ था, और उसका उद्देश्य ही था कि ये अधिक से अधिक लोगों को हम जो 26 नवंबर का राष्ट्रीय संविधान है उसको बचाने के संबंध में हम लोगों को जोड़ें। यद्यपि यहाँ उज्जैन और इंदौर संभाग में आरबीएम का जो कारवा है, संगठन है, धीमी गति से है, लेकिन ये 27 अगस्त का जो हमारे संस्थापक महोदय का जो कार्यक्रम था उसमें से गति आई है। और जितने हमारे उसमें ऐसा लग रहा था जब मैं से वहाँ हमारे आदरणीय गोलिया जी के निर्देशन में ये वहाँ काम करना चालू किया था, तो ये कार्यक्रम हमारा जो मुश्किल से एक मोबाइल आ गया इसमें, सिग्नल वीक है इंदौर में। तो बात करेंगे। बोले सर बोले। बस हो गया कि हमारा इंदौर और उज्जैन संभाग में आरबीएम का जो हमारा संगठन है धीमा भी है, और संगठन जितने जिलों में मुख्यतः इंदौर को छोड़ जिलों में भी नहीं है, तो ऐसे ही उज्जैन संभाग में भी यही स्थिति है। तो ये जो हमारा 27 अगस्त का कार्यक्रम था, इसके बाद इसमें गति आई है, और हमारे परमादरणीय संस्थापक जी ने ये जो लोग अधिकतर वहाँ, मेरी आ रही है ये आवाज? आ रही बोले बोले जी, आह्वान भी किया है, क्योंकि वहाँ जो परिस्थितियां हैं ये बहुत ही मनुवादियों का गढ़ है और राजनीतिक दबाव भी है, और आरबीएम का महानीव है, दिल्ली है पहले से, लेकिन उसमें कोई गति नहीं आई। इंदौर संभाग के जो सबसे बुजुर्ग साथी हैं, वरिष्ठ हैं और समर्पित भी हैं, उज्जैनी जी, उनका भी करीब 1 हफ्ता 10 दिन से स्वास्थ्य खराब हो गया है और बीमार भी है। मैं अभी तो यहाँ भोपाल में हूँ, और संभवतः अभी 1 आध हफ्ते लगेगा उनको समय। तो ये जो हमारा 26 नवंबर का कार्यक्रम है, इसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि मीटिंग भी ले रहेगा कि जो दूसरे जिले हैं आपके इंदौर के, वहां भी इसका गठन करेंगे। और ये जो खास करके उज्जैन संभाग में है, हो सकता है कि इसमें हमारे जो संभागीय अध्यक्ष हैं इसमें सम्मिलित हों। तो जो आह्वान है ये हमारे संस्थापक जी ने 27 अगस्त को ये किया था। हमारे आदरणीय संस्थापक जी ने तो ये भी कहा था कि यदि मेरे जितने वहाँ साथी 27 अगस्त को ये परेड में उपस्थित थे, उन्हें सुना भी होगा, इतना कठिन उनने जो है ना संकल्प लिया है संविधान बचाव के संबंध में, हिंदू राष्ट्र लागू होने के संबंध में, कि यदि मेरे जीते अगर हिंदू राष्ट्र लागू हो गया तो मैं गोली मार लूंगा। ये उनके ये दुख और उनका ये संकल्प हमको ये आह्वान करता है कि हमको संविधान से होना के ही हम संकल्पित तो धनाने तो रखें, लेकिन हमारा जो आस है कि हम वो
जो हमारा कमिटमेंट है, जो संकल्प हमारे संस्थापक जी ने लिया है, वो हम सबको ये हमारे मन में, हमारे संगठन में, हमारे पदाधिकारियों में और हमारे जितने मिशनरी है उनको ये हम अपने इंदौर और उज्जैन संभाग के साथियों से भी हमने आह्वान किया है, निवेदन किया है, और इस जूम मीटिंग के माध्यम से हम ये सबको पुनः याद दिलाना चाहते हैं उनका कमिटमेंट। हमारे मध्य प्रदेश के संस्थापक, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष गोलिया जी हैं, और यहाँ उज्जैन और इंदौर की जो परिस्थितियां हैं उससे वाकिफ भी हैं, फिर भी ही करना है, मिशन का काम है, तथागत का मार्ग तो है ही है। सबसे पहले हमारे ये जो जरूरी है, जो अनिवार्य है कि हर कीमत पर हमको संविधान को बचाने में हमको अपने जी जान लगा देनी है। और मेरे जो संभाग इंदौर और उज्जैन के साथी हैं, मेरा उनसे आह्वान भी है, धीमी गति है या और भी जो गतिविधियां हैं या और उसके जो भी बाधक हैं, उन सबको भुला करके हमें एकजुट होकर के ये हमको संविधान बचाने के लिए दिल्ली की तैयारी करना है और आर्थिक धन भी देना है, और हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो हमारा ये कार्रवाई इंदौर उज्जैन संभाग में ये गति नहीं पकड़ा है, इसको पूर्ण जोर से हमको ये कार्य करना है। मैं उसके लिए समर्पित हूँ, मैंने कमिटमेंट में हूँ, और मैं इतना ही बात कहूंगा क्योंकि अभी मेरा जो वहाँ प्रयास ही मेरा मतलब, और हमारे साथियों का उज्जैन के कुछ साथी हैं और उज्जैन के कुछ साथी हैं, उनके ही माध्यम से ये बढ़ेगा। तो पुनः आप सभी को मैं और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं, माननीय अध्यक्ष जी हैं और हमारे सहायक आचार्य जी हैं, सबका पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और इसी के साथ अपनी बात को मैं यही विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर, आपने पूरी चर्चा डिटेल में रखी और उज्जैन और इंदौर की और अभी भी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही भी आपने रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं और समय भी लगभग हो रहा है, तो हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि माननीय LP अमृत साहब, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ लोकेंद्र और अपनी बात रखी। LP अमृत साहब जबलपुर से। लोकेंद्र, सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम। मेरी आवाज आ रही साहब? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी प्रोग्रेस में अगर कोई जिला छूट गया हो और हमारे कोई जिला के पदाधिकारी साथी, सम्मानीय साथी अपनी प्रगति के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हों तो उन्हें भी मौका दिया जाए, क्योंकि इसके बाद हम माननीय अतिथि महोदय को सुनेंगे और अध्यक्ष साहब को सुनेंगे। तो उस समय को बचाने के लिए मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि हमारा कोई साथी ऐसा ना छूट जाए जिसकी प्रोग्रेस रह जाए। कोई साथी अगर ऐसा है जो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देना चाहता हो, बताना चाहता हो, कुछ बात करना चाहता हो, तो वो अपने माइक को अनम्यूट करे। और अभी गंगादीन जुड़े हुए, गंगादीन अपना माइक खोल के अपनी बात रखें। गंगादीन साहब ग्वालियर से, गंगादीन साहब जिलाध्यक्ष ग्वालियर से सम्मानीय गंगादीन साहेब अपनी बात रखें। दतिया के आसाराम बौद्ध जी, जिलाध्यक्ष आसाराम दतिया। जी जी, ये दोनों साहबान अगर आवाज सुन रहे हो तो कृपया अपनी रिपोर्ट इस वेबिनार में रखें। वो जुड़े तो शायद माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं या उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है हमारी। मैंने पहले भी आमंत्रित किया था जी गंगाराम साहब को। संचालक जी, सतना से एडवोकेट नंद कुमार कुशवाहा जी शामिल हैं।
तो शामिल तो है 2 सर, मिनट 2 का मुझे लोग समय देने की कृपा शामिल करें। है, लेकिन उनका वीडियो ऑन नहीं है। लोगों को आमंत्रित किया है, लेकिन जिनका वीडियो ऑन नहीं है वो लोग नहीं जुड़ पाए। तो जिनके लगभग वीडियो ऑन थे, मैंने उन लोगों को आमंत्रित किया, वो लोग ने तुरंत अपनी बात रखी, अपनी रिपोर्ट रखी। मैं फिर भी आपके कहने पे उनको आमंत्रित करता हूँ। माननीय नंद कुमार कुशवाहा साहब, जिला अध्यक्ष सतना, आप अपनी बात रखें, माइक को अनम्यूट करें, अपनी बात रखें। माननीय नंद कुमार कुशवाहा साहब। हाँ, आवाज आ रही है। ये आप ग्वालियर से, गंगादीन साहब है ग्वालियर से। नंद कुमार कुशवाहा साहब 1 मिनट रुक जाइए। आप अभी 2 मिनट रुक जाइए। अब गंगादीन साहब जुड़ चुके हैं ग्वालियर से, तो उनकी बात के बाद आप अपनी बात रखेंगे। गंगादीन साहब, आप अपनी बात रखिए, ग्वालियर। नमो होता है जय भीम सर, आवाज आ रही है सर? आ रही। नमो बुद्धाय सर, जय भीम। आवाज आ रही है सर? जी सर, आ रही है, आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे ग्वालियर में बरसात के कारण दीवारों पे अभी लिखाई नहीं हो पाई है, और आदरणीय महासचिव बीएल कदम साहब ने वस्तुस्थिति प्रस्तुत की है, पूरी रिपोर्ट दे दी है। हमने दिल्ली का रजिस्टर करा लिया है, कल नागपुर जा रहे हैं, और सभी साथी वसूली पे अपने सहयोग राशि कलेक्शन पे लगे हुए हैं, और तन मन धन से हम लोग काम कर रहे हैं। 1 तारीख का टारगेट हमारे पास है, और उसमें पानी बरसने के साथ साथ दूसरी व्यवस्थाएं भी तमाम सारी हैं, टेंट की, लाइट की, हलवाई की और माइक की। इन व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया गया है, और जैसे ही धन इकट्ठा होगा और इस खर्चे के बाद बचेगा, तो उसके बाद दिल्ली में दे दिया जाएगा। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई समस्या उनके सामने नहीं आती है। साहब, सतना से एडवोकेट नंद कुमार कुशवाहा जी को आमंत्रित कर लें। बड़े से बड़े कार्यक्रम ग्वालियर के लोग कर लेते हैं, तो ग्वालियर के और सतना और रीवा के लोग हमारे बहुत खास हैं। नंद कुमार कुशवाहा साहब, सतना से। जी सर, मेरी आवाज आ रही सर? जी सर, जी सर, आ रही है। हाँ जी, आ रही साहब, आ रही। बहुजन समाज में जब सब जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए, आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की मध्य प्रदेश इकाई की इस जूम मीटिंग के अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय अध्यक्ष महोदय व आरबीएम टीम के राष्ट्रीय संयोजक सहित सभी जिला स्तर के पदाधिकारियों को सादर नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए मैं अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से तो सभी बातों को हमारे मार्गदर्शक रवि सर जी ने रख दिया है, और एसपी बाबू जी ने भी रख दिया है। हम लोग संविधान जो बचाने का जो धरना का आयोजन 1 दिवसीय 26 नवंबर को होने जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग बुलेटिन एक जिला स्तरीय हमारी तैयार हो गई है, जो पूरी राष्ट्र के लिए एक बनी हुई है। उसको हम पूरे जिले में अपने स्तर से लगभग 70 दिन शेष बचे, उसमें पूरा प्रयास करेंगे, और हमारे यहाँ से ज्यादा लोग जाएंगे, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। अभी हमारी लोगों की टिकटें तो नहीं बनी है, पर लगभग हम 15 से 20 दिन के अंदर हमारी इधर से 2 ट्रेनें जाती हैं, उन ट्रेनों के माध्यम से हम लोग पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के किसी भी इस जिले से हमारे यहाँ की संविधान बचाने के संबंध में तन मन धन से बराबर सहयोग होगा, यही आशा और विश्वास करते आप सभी ने मुझे बोलने का अवसर दिया। सबको सादर नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। जिले से के पुरुषोत्तम बौद्ध जी जिलाध्यक्ष है, उनको मौका दिया जाए रीवा जिले से सर। हाँ ठीक है, नाम बताइए। पुरुषोत्तम बौद्ध, जिलाध्यक्ष रीवा। ठीक है, हमारे बीच में राजगढ़ से जुड़ी हैं आरती शाक्या, वो भी अपनी बात रखें। मैडम आरती शाक्या। शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। अभी माननीय बीएल बौद्ध रीवा साहब ने बताया कि पुरुषोत्तम साहब जुड़े हुए हैं, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपनी बात रखें। माननीय पुरुषोत्तम बौद्ध। करुणा के सागर तथागत बुद्ध में नमन एवं बहुजन समाज में
जन्मे सभी संत महापुरुषों, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरबीएम आदरणीय धर्मप्रकाश भारती जी, प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश के सभी जुड़े हुए साथियों, मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से मैं मीटिंग में बहुत कम जुड़ पाता हूँ, और चूंकि मेरी समस्याएं हैं, लेकिन ये जरूर है कि हम 26 नवंबर के लिए अभी हमारा कार्य जो है तो बरसात की वजह से उस गति को नहीं पकड़ पाया है, लेकिन हम लोग ऐसी सोच रखते हैं कि जिस दिन हम 2-4 दिन के लिए काम कर देंगे तो हमारा जो दिल्ली का प्रोग्राम है तो उसके लिए हम लोग तन मन धन 4-6 दिन में ही पूरा कर सकते हैं। और हमारे रीवा में संभाग में और लगभग रीवा संभाग से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी और महासचिव और हमारे सतना से सम्मानीय परम श्रद्धेय RS रवि जी हैं, और हमारे रीवा के हम लोगों के जो हैं संरक्षक सम्मानीय श्रद्धेय SP साहब जी, SL बौद्ध साहब जी, और तमाम हमारे रीवा संभाग की टीम है। तो अभी बरसात के कारण हम जैसा बता चुके हैं कि हमारी भी कोई तैयारी है नहीं, लेकिन हम 4-6 दिन में ही जिस दिन हम लोग शुरू हो जाएंगे, चूंकि हमारा रीवा संभाग जो है काफी जो है तो मानवर साहब के बनाए हुए कैडराइज लोग हैं, और मैं आशा करता हूं और आप लोगों को अपना हाथ मजबूत के लिए मैं समझता हूं कि हम अपने रीवा संभाग से यानी हमें आज का और जितना आएगा 8 दिन में पूरा कर लेने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पुरुषोत्तम बौद्ध साहब। अपने वाक्य में मैं भी यही समझता हूँ कि रीवा संभाग में जितने भी जिले आते हैं और खासकर रीवा सतना, वो वहाँ के लोग काफी एक्टिव हैं। ऐसे ही हमारा ग्वालियर भी है। और हमारे बीच में आसाराम साहब दतिया से BL कदम साहब ने उनका नाम बताया था, मगर वो जुड़ नहीं पाए थे। यदि वो जुड़े हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें और जल्दी से अपनी बात रखें। जिन साथियों को आज मौका नहीं मिलेगा, हम लोग निवेदन करेंगे हमारे अध्यक्ष महोदय से कि हर 15 दिन में मीटिंग रखें, जब तक ये हमारे 26 तारीख का कार्यक्रम नहीं हो जाता। हर 15 दिन में रखें और हम लोग रिपोर्ट लेते रहें। माननीय आसाराम साहब दतिया से। शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, नेटवर्क इश्यू हो सकता है, बारिश का मौसम है, पानी गिर रहा है बहुत दिनों बाद। ठीक है, हम लोग भोपाल से हमारे साथी हैं, प्रदेश कमेटी के सदस्य हैं मदन सिंह पवार साहब, वो जुड़े हैं, दिख रहे हैं मुझे। मदन सिंह पवार साहब, आप अपनी बात रखें। माइक तो अनम्यूट कर ले सर, माइक अनम्यूट कर ले सर, माइक अनम्यूट नहीं। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बोले। नवोदय जय भीम सबको। नवोदय से जय मुझे बड़ी अच्छा लग रहा है। मैं नागपुर के लिए भी तैयार हूँ और दिल्ली के लिए भी तैयार हूँ, और जो कुछ सहयोग मेरे से बन पड़ रहा है, गोलिया साहब के साथ में संपर्क में हूँ। जो भी वो कह रहे हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ उनकी बात पूरी पूरी मानो। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे नाम नहीं लेंगे क्योंकि समय भी अधिक हो चुका है। जो साथी हैं हमारे, उनसे अगले हफ्ते या 15 दिन बाद मीटिंग रखवाएंगे सर से निवेदन करके, और उनको भी रिपोर्ट ली जाएगी उन सबसे। हम अगर अपने वीडियो ऑन रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जो वीडियो ऑन रहते हैं तो वो एक्टिव ही होते हैं, तुरंत अपनी बात रखते हैं, जिससे कि समय बर्बाद नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और हमारे LP अमृत साहब जो जिन्होंने इजाजत दी थी दोबारा से कि जो बोलना चाहता है वो बोलेगा, माननीय LP अमृत साहब, आप वापस आए और अपनी बात रखें।
पुनः आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे पूरे मध्य प्रदेश के जो सम्मानीय साथियों ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट रखी है, प्रगति रखी है, मैं उन सबको इस कारवा के लिए और हमारा कारवा ऐसा बढ़ता रहे और बढ़ाते रहेंगे, इन सबको मैं मंगल कामनाएं देता हूं कि ये हमारा जो कारवां है हमेशा निरंतर तेज गति से बढ़ता रहे। क्योंकि बहुत समय हो चुका है, सभी महापुरुषों को मैं सादर सबने नमन करता हुआ आज जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, सामाजिक न्याय परिषद और धम्म सेवक संघ के द्वारा 26 नवंबर संविधान दिवस, यह दिवस हमारे लिए बहुत खास है। इस गौरवान्वित दिवस की गौरवान्वित तैयारी पर चर्चा की जूम मीटिंग के हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के सहित 4 राज्यों के प्रभारी परम आदरणीय सम्माननीय माननीय गौरी प्रसाद उपासक साहेब, उनको मैं सादर नमन करता हूं। आज की अध्यक्षता कर रहे हमारी इस सभा के सभापति, पूर्व एसडीओ सिंचाई विभाग से मध्य प्रदेश के कर्मठशील प्रांतीय अध्यक्ष परम आदरणीय सम्माननीय इंजीनियर डीपी गोलिया बौद्ध साहब, मैं उनको भी नमन करता हूं। आज की संचालन का जिम्मा लिए और एक अच्छा संचालन करते हुए हमारी युवा शक्ति के प्रणेता, मध्य प्रदेश के समर्पित महासचिव परम आदरणीय सम्माननीय अशोक कुमार बौद्ध साहब को भी मैं नमन करता हूं। मध्य प्रदेश के और पूरे भारत के सभी उन साथियों को नमन करता हूं जो इस जूम मीटिंग में शामिल हैं, हमको सुन रहे हैं और अपनी बात, अपना सुझाव इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं। तो समय बहुत हो गया है, मैं आप सबसे क्षमा लेते हुए ये निवेदन करता हूं कि हमारे जो मुख्य सूत्रधार हैं 26 नवंबर के कार्यक्रम के परम आदरणीय हमारे अतिथि महोदय माननीय गौरी प्रसाद उपासक साहब, वो अपनी बात कहें। मैं अपना समय उनको देना चाहता हूं और हम उनको सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय डीपी गोलिया साहब, अध्यक्ष महोदय जी। हम माननीय उपासक साहब गौरी प्रसाद उपासक साहब को आमंत्रित करते हैं कि वो अपनी बात रखें। माननीय गौरी प्रसाद उपासक साहब। जी जी, स्वागत।